हेलो फ्रेंड्स, देखो तो इस वीडियो में हम पार्ट 4 कवर करेंगे सेकंड चैप्टर का। पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें आज पूरा कर देंगे। 26 का क्वेश्चन देखिए। आवर्ती बीजों में लघु बीजाणु जन्म के दौरान एक एकल लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने टेट्रा बनते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसमें आंसर 1 करेक्ट होगा। 1। 36वां देखिए, नाभ का कहाँ पर एक निशान होता है? इसमें ए दिया गया है बीज, जहाँ बीज जानवर जुड़ा हुआ था। बी दिया गया है फल, जहाँ यह वृक्ष से जुड़ा था। तीसरा दिया गया है फल, जहाँ वर्तिका उपस्थित थी। चौथा दिया गया है बीज, जहाँ बीजाणु द्वार उपस्थित था। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, बीज जहाँ बीज जानवर जुड़ा था। 28 में देखिए, निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवंशिकता के समान होता है? पहला दिया गया है सजात पुष्पी परागण, दूसरा दिया गया है पर्निसेशन, तीसरा दिया गया है अपयुग्मन, चौथा दिया गया है अनुन्मील परागण। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, सजात पुष्पी परागण। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पहला देखिए दिया गया है परागकणों में पुष्पों की प्रचुर मात्रा होती है। इनका उपयोग गोली और शरबत के रूप में भी किया जाता है। बी देखिए, कुछ पादपों के परागण कुछ लोगों में गंभीर प्रतिकूलता और श्वसनीय कष्ट पैदा करते हैं। सी देखिए, मक्खी और चमगादड़ से परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने से लिए दुर्गंध छोड़ते हैं। डी देखिए, शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए परागकण का पाचन करके बनाया जाता है। आंसर है डी इसमें। शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए परागकण का पाचन करके बनाया जाता है। 30 देखिए, 30वां क्वेश्चन दिया गया है संचरण ऊतक किसका विलक्षण है? पहला दिया गया है खोखली वर्तिका का, दूसरा दिया गया है ठोस वर्तिका का, तीसरा दिया गया है शुष्क वर्तिकाग्र का, डी दिया गया है आर्द्र वर्तिकाग्र का। तो इसमें देखिए आंसर से होगा बी, ठोस वर्तिका का। 31 का, फिलीफॉर्म एपेरेटस आवर्ती बीजों के किस भाग में पाया जाता है? पहला देखिए दिया गया शुक्राणु, दूसरा दिया गया प्रतिध्रुवी कोशिका, तीसरा दिया गया अंड, चौथा दिया गया सहायक कोशिका। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, सहायक कोशिका। 32वां देखिए, क्या दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, कई प्रजाति के परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिका पर अंकुर हो सकता है, लेकिन उसी प्रजाति के परागकण की केवल एक परागणिका वर्तिका में वृद्धि करती है। बी दिया गया है ऐसे कीट जो परागण संपन्न कराए बिना परागकणों का उपभोग करते हैं परागदस्यु कहलाते हैं। सी दिया गया है परागकण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि परागकण व इस तरीके से परस्पर क्रिया से संबंध रासायनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होती है। डी दिया गया है कुछ सरीसृप भी पुष्पी पौधों में परागकर्ताओं के रूप में पहचाने गए हैं। तो उसमें ऑप्शन सी होगा ए, कई प्रजाति के परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण हो सकता है, लेकिन उस प्रजाति के परागकण की केवल एक परागनलिका वर्तिका में वृद्धि करती है। 33वां देखिए, हरे नारियल का दूधिया पानी है,
तो उसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला द्रव बीजांड का है। बी देखो मादा युग्मोद्भिद का द्रव। तीसरा देखो द्रव भ्रूणपोष मुक्त केंद्र का भ्रूणपोष। डी द्रव भ्रूण, तो उसका आंसर होगा डी द्रव भ्रूण। चौथा देखिए मक्का के बीज में मृतका को बीजपत्र माना जाता है क्योंकि पहला दिया गया यह भ्रूण की सुरक्षा करता है। दूसरा देखिए इसमें भ्रूण के लिए खाद्य पदार्थ होता है। तीसरा देखिए खाद्य पदार्थ का अवशोषण कर उसे भ्रूण को देता है। डी में देखिए स्वयं एक बीजपत्री में बदल देता है। तो इसमें आंसर सही होगा सी, खाद्य पदार्थ का अवशोषण कर उसे भ्रूण को देता है। 35वां देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनिश्चित उदाहरण है। पहला देखिए इसमें दिया गया अमरूद, दूसरा आम, तीसरा केला, चौथा डी। तो उसमें आंसर से होगा केला। 36वां देखिए आवर्ती बीजों में सक्रिय यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु किस रूप में विकसित होता है। तो पहला देखिए भ्रूणपोष, दूसरा भ्रूणकोष, तीसरा भ्रूण, चौथा बीजाणु। तो इसमें आंसर सही होगा बी भ्रूणकोष। 37वां देखिए पुरस्कार व आकर्षण किस हेतु आवश्यक होते हैं। पहला देखो दिया गया है कीट परागण, दूसरा देखो जल परागण, तीसरा देखो क्लिस्टोगेमी, चौथा देखो वायु परागण। तो उसमें ऑप्शन सी होगा ए कीट परागण। 38वां देखिए ऐसे पुष्प जिनके अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है तथा पुष्प पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। पहला देखिए दिया गया मधुमक्खी, दूसरा वायु, तीसरा चमगादड़, चौथा जल। तो उसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी वायु। 39वां देखिए एक बिन लिंगाशयी पादप किन दोनों पर रोक लगाता है। पहला दिया गया है ओटोगैमी व जीटेनोगैमी, दूसरा दिया गया है जीटेनोगैमी व जीनोगैमी, सी दिया गया है क्लिस्टोगैमी व जीनोगैमी, डी दिया गया है ओटोगैमी व जीनोगैमी। तो इसमें ऑप्शन सी होगा ओटोगैमी व जीनोटोगैमी। 40वां दिया गया है नारियल में खाद्य भाग की आकार की प्रकृति है। पहला देखो बीजपत्र, दूसरा देखो भ्रूणपोष, देखो फल पित्ती, चौथा देखो पेरिस्पर्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी भ्रूणपोष। लास्ट क्वेश्चन 41वां दिया गया है द्वि निषेचन पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है। देखो पहला दिया गया है शैवाल में, दूसरा दिया गया है कवक में, तीसरा दिया गया है आवर्ती बीजी में, चौथा दिया गया अनावर्ती बीजी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवर्ती बीजी में। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।